जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो नृसिंहदेव महाराज की। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जयकार। सब भक्तों की जयकार। गुरु और गौरांग की जयकार। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशादान। हरे कृष्ण। आज 17 तारीख है और शनिवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में सुनने वालों का भी स्वागत और धन्यवाद। आज कन्या संक्रांति भी है। सूरज देव का विर्गो में प्रवेश हो रहा है और आज वो दिन है 17 सितंबर। नज़दीक ज़्यादा है आज वो दिन है जब हमारे प्यारे गुरुदेव परमदरणीय प्रातस्मरणीय गौर पार्षद अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचे। आज के दिन प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंचे 17 सितंबर 1965 को। देखो, हम लोगों का जीवन स्वार्थ के लिए होता है, पर भक्तों का जीवन परमार्थ के लिए होता है। और भक्त लोग जो परमार्थ के लिए जीते हैं वो कष्ट भी बहुत सहन करते हैं, बहुत कष्ट सहन करते हैं। क्यों? वो एक बड़े ऊंचे स्तर पर स्थित हैं। ऊंचा स्तर क्या है कि वो कृष्ण भावना से ओतप्रोत हैं। तो कृष्ण भावना से जो भरा हुआ है वो सदा दूसरों का सोचता है, अपना नहीं सोचता। देखो, प्रभुपाद वर्णन बताया, भक्त बता रहा, शायद 33 दिन लगे थे। कितने? 36 35 दिन लगे प्रभुपाद जी को अमेरिका पहुंचने में, समुद्री जहाज में। कुछ घंटे सफ़र करने में भी आदमी परेशान हो जाता है, थक जाता है। पहली बार समुद्री जहाज में 35-36 दिन लगे गुरु महाराज को वहाँ पहुँचने में। हवाई जहाज में क्यों नहीं गए? किराया नहीं था, हवाई जहाज का किराया नहीं था। तो कितना कष्ट उन्होंने उठाया। और भगवान जो हैं मैं हमें शिक्षा देते हैं कि जो मेरे समर्पित भक्त हैं, जो मेरे पर आश्रित हैं, मेरे लिए कितने कष्ट उठाते हैं। तो पर कष्ट उठाने पर भी वो भगवान की सेवा को, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ते। प्रभुपाद जी को समुद्री जहाज में 2 हार्ट अटैक हुए, हृदय के आघात 2 बार। क्यों? समुद्र का सफ़र बड़ा बेकार होता है। एक बार मैंने भी समुद्र का सफ़र किया था। लंदन से मैं गया था उधर यूरोप के फ्रांस में, जब किसी देश में गया था। कुछ घंटे का था वो सफ़र, खाली पानी पानी और कुछ दिखता ही नहीं। और सी सिकनेस, समुद्र में बीमारी हो जाती है। प्रभुपाद जी बड़े बीमार हो गए बेचारे। जब 2 हार्ट अटैक हो गए, सोचने लगे भी तीसरा अगर आया तो फिर नहीं मैं बचूंगा। लेकिन जो भगवान पर आश्रित हैं उनकी भगवान रक्षा करते हैं। ऐसी घटनाएं भी घटती हैं, घटनाएं घटती हैं, लेकिन भगवान का पूरा संरक्षण होता है उनको। अभी देखो, पांडवों के जीवन में कितनी घटनाएं घटी। बेचारों को वनवास हो गया,
जुगे में पत्नी को जीत लिया, क्या क्या नहीं हुआ, बड़ा कष्ट। लेकिन बड़े बड़े कष्टों से भगवान उनको बचाते रहे, कृष्ण उनकी रक्षा करते रहे। तो जो एक बात प्रभुपाद जी ने पांडवों के बारे में कही है, प्रभुपाद कहते हैं आप पांडवों का जीवन पढ़ो, कहीं भी उन्होंने शिकायत नहीं की कि हमें आप हमारे भाई रूप में प्रकट हुए हैं, आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, आपके होते हुए हमको कष्ट क्यों लग रहे हैं, ये कहीं पांडवों ने नहीं कहा। उल्टा के पांडवों की जो जननी थी, माँ थी, कुंती माता, उसने तो भगवान से कष्ट मांगे। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई, युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी पर बिठाया गया, तो अभी भगवान कहते हैं मैं अभी द्वारका जाना चाहता हूँ। तो कुंती माता कहती हैं, कुंती माता के भाई के पुत्र थे भगवान, प्रकट हुए भगवान तो सबके माता पिता हैं। उन्होंने कभी भी अपने भतीजे को भतीजा नहीं समझा। कुंती माता की प्रार्थना में आता है अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बाहिर अवस्थिति। अब सब जीवों को जानते हैं, राम को कोई नहीं जानता। भगवान को वही जान सकता है जो भगवान का प्यारा है, भगवान का भक्त है। तो कुंती माता कहती हैं कि मुझे, हमें राज तो आपने दे दिया, पर आप जा रहे हैं, क्या करना है ये राज आपके बिना, आप हमें कष्ट दो। जितने भी कष्ट हमको लगे, मेरे पुत्रों को बड़े बड़े कष्ट आए, और आप आगे हमको बचाने के लिए। आपके दर्शन हुए, और आपके दर्शनों का अर्थ है पुनः हमको जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर को नहीं देखना पड़ेगा। तो कुंती माता ने कष्ट मांगे भगवान से, और प्रभुपाद जी भी देखो कितने कष्टों में, 70 साल की अवस्था में बेचारे अमेरिका जा रहे हैं समुद्री जहाज में, बिल्कुल बेकार सफर, समुद्री जहाज, बुरी हालात में परेशान हो जाता है, थोड़े समय के लिए सफर करने में परेशान हो जाता है। और जो 33 या 36 जितने भी दिन जहाज में ही रहा, कितनी परेशानी होगी, सब सहन कर रहे हैं, क्योंकि परमार्थ के लिए जा रहे हैं, स्वार्थ के लिए नहीं जा रहे। जैसे एक व्यक्ति को अमेरिका में कहा था प्रभुपाद ने कि मैं यहाँ कोई पैसे बनाने नहीं आया, मैं सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूँ, मैं कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने आया हूँ तुम लोगों को। तो प्रभुपाद बड़े कष्ट से पहुँचे, 2 हार्ट अटैक, और ऐसा भी वर्णन आता है समुद्र जो था, कौन सा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन को हिंदी में प्रशांत, वो तो अंग्रेजी में हो गया ना, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रशांत है हिंदी में भी, प्रशांत महासागर अलग है, हैं? प्रशांत महासागर, अच्छा। तो प्रभुपाद सोचने लगे अगर फिर से हार्ट अटैक आया तो शरीर छूट जाएगा, लेकिन चिंता कोई नहीं, भगवान के सहारे वो जा रहे हैं। जिनको कृष्ण का सहारा है उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं। तो प्रभुपाद जो हैं वह
समुद्र बड़ा रफ था, अटलांटिक ओशन, बड़े जहाज बड़ा नीचे ऊपर हो रहा था। ये थोड़ा कोई आराम से आदमी, देखो जहाज़ों के, चाहे हवाई जहाज़ चाहे समुद्री जहाज़, सफ़र बेकार। हवाई जहाज़ में क्या होता है, वहाँ पर उसमें वो भी बहुत सफ़र किया प्रभुपाद ने हवाई जहाज़ का, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, अंदर की आर्टिफिशियल सब कुछ है, और इतनी थकावट हो जाती है उसमें, बुरी हालत। प्रभुपाद ने पहले समुद्री जहाज़ का कष्ट उठाया, फिर बाद में हवाई जहाज़ों से जगह जगह के, और जहाँ गए वहाँ भी कोई विशेष जान पहचान नहीं। तो भक्त जो है ना, भगवान पर निर्भर रहते हैं, और भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों की अधीन हूँ। ये तब कहा भगवान ने जब अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दुर्वासा जी महाराज ने एक कृत्या, एक राक्षसी प्रकट की थी अपनी जटा से। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनकी रक्षा भगवान के चक्र जी करते हैं। तो सुदर्शन चक्र जो हैं उस कृत्या को फूंक दिया, मार दिया। अभी उनको उस कृत्या को छोड़ने वाले थे दुर्वासा जी महाराज, आवाज ठीक है। तो दुर्वासा के पीछे लगे चक्र जी महाराज, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। वो उनके पीछे लगे, अभी वो भाग रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, मैं कुछ नहीं कर सकता, शिव जी के पास गए, कुछ नहीं कर सकता, वैकुंठ में भी पहुंच गए, वो इतने दूर चले गए। देखो वैकुंठ बहुत दूर है, वहां पहुंच गए, त्राही माम, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, आप उन्हीं के पास जाओ, वो क्षमा करें आपको तो आप बच सकते हो। वापस आए, उनके चरणों में गिर गए अम्बरीश महाराज के। अम्बरीश महाराज ने कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपका दास हूं। तो अम्बरीश महाराज निर्भय, कोई डर नहीं, और भगवान ने ये शब्द कहे वैकुंठ में कि मैं भक्तों के अधीन हूं। तो जो सच्चे भक्त हैं, प्रभुपाद ऐसे ही शुद्ध भक्त हैं जो पूर्ण रूप से भगवान पर अधीन थे। और देखो कृष्ण की इतनी कृपा, राधा रानी की, गौर निताई की इतनी कृपा, उन्होंने ऐसे शुद्ध भक्त से हमें मिला दिया। हम कहाँ के, कैसे उन्होंने मिलना था। मैं सोचता था कि मैं पहले घर से भाग के यहाँ आया था 1962 को, कौन सा साल था वो, 1962 को यहाँ आया था, तब प्रभुपाद भी यहीं थे, लेकिन वो समय नहीं था मिलने का। एक पखंडी के साथ आ गया, पखंडी बाबा था बेचारा, उसके साथ आ गया घर से भाग के, यहाँ ये पखंड बुनाई था उसका। तो लेकिन उस समय नहीं था मिलने के लिए, इसलिए कहा है, हम तो सोचते उस समय मिल जाते तो उनकी सेवा हम करते, सेवक भी नहीं थे उनके पास बेचारे, खुद सब काम करते थे, हाथों से भोजन बनाना, सब कुछ करना, पैदल जाना, केवल रिक्शे का भी किराया नहीं होता था। इसलिए कहा है समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है, समय पे दिन समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है। समय आने पे ही सब बात होती है, समय आने पे ही सब बात हो।
समय पर दिन निकलता है, समय पर रात होती है, समय आने पर ही सब बात होती है। तो नहीं, हमारा इतना सौभाग्य था इतने जल्दी हम प्रभुपाद जी को मिलते, उस समय नहीं, उस समय नहीं था। फिर भी भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको मिला दिया उनसे। और वो प्रभुपाद आज सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए आज के दिन वो अमेरिका में पहुंचे हैं। आज के दिन प्रभुपाद जी वहाँ पहुंचे और ये प्रचार शुरू किया। हमें ऐसी जो महान समर्पित आत्मा है, ऐसे जो महान भक्त हैं, उनके चरणों की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम लोग आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ सकते हैं। आप देखोगे जितने भी भक्त हुए सबको भक्तों की कृपा से भक्ति मिली। भक्तमाल में बहुत सारे भक्तों की कथाएं हैं। भक्तों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। तो प्रभुपाद इस समय के बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, उनकी शरण सबको लेनी चाहिए और उनके श्री चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि बस हमें भक्ति का दान दे दो। आज सुबह प्रहलाद महाराज का वर्णन आ रहा था, बड़ा दिव्य वर्णन था। प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन आता है कि बहुत प्रयास किया गया उनको मारने का, आखिर कोई कुछ नहीं उनको कर सका। उनके जो शुक्राचार्य के बेटे थे षंड और अमर्क, उन्होंने भी एक कृत्या तैयार की, एक राक्षसी मारने के लिए प्रहलाद महाराज को। सब कुछ भस्मी, उनकी नज़र लगने से ही सब कुछ भस्मीभूत हो जाता था। तो प्रहलाद महाराज ने क्या शिक्षा दी, बड़ी सुंदर शिक्षा है। कुछ शब्द मैं आपको सुनाता हूँ उसके। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कह रहे हैं कि हमें भक्ति बाल्यकाल से ही शुरू करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज के शब्द, कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुव मर्दनम। भगवान की भक्ति 5 साल की अवस्था से शुरू करनी चाहिए। क्यों? प्रहलाद कहते हैं ये मनुष्य बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। अब बड़े होके फिर परिवार का मोह शुरू हो जाता है, स्त्री का मोह, बच्चों का मोह, तो भक्ति नहीं हो सकती, असली काम नहीं हो सकता। असली काम जो है वो भगवान की भक्ति का है। असली काम, संसार के कामों को हम असली समझते हैं, संसार के सारे काम नकली हैं, असली काम तो केवल भक्ति है। खैर, जो हम दुर्भाग्य से बचपन से अगर भक्ति नहीं कर सके, जब भी हमें समझ आती है, एक बड़ा सुंदर शब्द कहे हैं, जब जागे तब सवेरा। तो हमें भक्ति में ही लगना चाहिए, बड़े हृदय से हम लोग भगवान की भक्ति करें, श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगा दें और अपने जीवन को सफल बना लें। जीवन की सफलता कृष्ण भगवान की शरण में आने से है, और कोई रास्ता जीवन की सफलता का नहीं है। विषयों का सेवन करने से कोई जीवन की सफलता नहीं। ये विषयों का सेवन तो हमने हर योनि में किया, पशु पक्षी की योनि में भी किया, मनुष्य शरीर में विषय विकार हैं। यहाँ हमें केवल भक्ति, बस प्रयास करना है। प्रयास करेंगे ना तो भगवान
और एक बात और प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान को ढूंढने ने हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो हर जगह है, कण कण में है, कण कण में भगवान। जब पूरा प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने का, हर जगह विफल रहा। अभी वो कहता है कि मैं ही मारूंगा इसको। पूछो तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु कण कण में है, सब जगह है। आज देखता हूं तेरे को कैसे बचाता है। तो खंबे को घूंसा मारा जोर से। क्या खंबे से ही भगवान प्रकट हुए? नृसिंह भगवान खंबे के अंदर से ही प्रकट हुए। तो भगवान सब जगह है। प्रहलाद जी का ये, तुम सब जगह देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारी दृष्टि खराब हो चुकी है। अपनी दृष्टि को अच्छा करना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि अगर दूषित है तो सृष्टि भी अच्छी नहीं दिखाई देती है हमको। तो दृष्टि को अच्छा किया करने का रास्ता श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रहलाद जी ने यही कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्म नवेदनम। नवदा भक्ति की शिक्षा प्रहलाद महाराज ने दी है। तो एक बात और बड़ी सुंदर शब्दों में आज लिखा था, देखा प्रहलाद महाराज को जब भगवान ने मांगने के लिए कहा, प्रहलाद भगवान कहते हैं नृसिंहदेव प्रहलाद मुझे आने में बड़ी देरी हुई, तुम्हें बड़े कष्ट सहन किए, वर मांगो। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? मैं कोई बनिया थोड़ा हूं, कोई व्यापारी थोड़ा हूं कि भक्ति तो ये प्रभु व्यापार नहीं है, ये भाव का सौदा है। तो तब प्रहलाद जी ने कहा प्रभु बस मुझे अपने चरणों में रखना, मैं बस सदा आपके सिमरन भजन में लगा रहूं। फिर भगवान कहते हैं अच्छा, प्रहलाद कहते हैं प्रभु मेरे पिता को क्षमा कर देना, बड़े अपराध किया आपके चरणों में। तो भगवान कहते हैं कि जिस कुल में तेरे जैसा पुत्र उत्पन्न होता है 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं। 10 आने वाली, 10 हो गई, एक जिसमें जन्म लिया। तो यही प्रभुपाद जी ने दिया पूरे संसार को आज के दिन अमेरिका जा कर के, और मुझे मौका मिला। उन्होंने वैसे कहाँ मिलता मौका, उनकी कृपा से उनके साथ रहने का मौका मिला, बड़े नज़दीक से उनको देखा। ऐसे संत बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो आप जरा ठंडे दिमाग से बैठ करके आज सोचना कैसे प्रभुपाद जी ने प्रचार किया होगा विदेशियों के बीच। हमारे देशी इतने बिगड़े हुए हैं, विदेशी तो महा बिगड़े हुए हैं, बुरी हालत, कैसे उनको भक्ति में लगाया होगा। ये तो सोचना कभी बैठ कर। हमारा दिमाग तो घूमता रहता है ना इधर उधर, ये सोचना कैसे प्रभुपाद जी ने। ये सब क्या था? भक्ति की शक्ति थी प्रभुपाद में। भक्ति की शक्ति से सारी दुनिया के लोगों को उन्होंने प्रभावित किया। आज मैं कह रहा था, मैंने एक अफ्रीकन, देखो अफ्रीकन देश का एक अफ्रीकन, मुझे भी प्रभुपाद ने आशीर्वाद दे के अफ्रीका में भेजा था। अभी जो हो गया सो हो गया। मैं अफ्रीका में इसलिए चला गया ये सोचकर कि घर वाले मुझे वापस ना ले जाएं, क्योंकि
जब मैं वृंदावन भाग के आ गया, यहाँ से ले गए थे, भारत में कहीं भी होगा पता तो चल जाएगा उनका। अभी सोचता नहीं जाता तो प्रभुपाद जी की सेवा मिलती, उनका सानिध्य मिलता। तो अफ्रीकन लोग भी प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति कर रहे हैं, जो कि मांसाहारी बड़े व्यभिचारी लोग हैं अफ्रीकन लोग, वो भी आज वैष्णव बने हुए हैं। तो प्रभुपाद जी का इतना ये भीषण प्रभाव जो है सब पर पड़ गया, सारे संसार के लोगों पर। अफ्रीकन जैसे मोटे दिमाग के लोगों पर पड़ा तो बाकियों की तो बात ही क्या है। और जैसे भगवान की बंसरी के बारे में आता है, नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई, दिला पत्थरा नु ढाल के निढाल कर गई, दिना पत्थरा नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। अरे खराब मत कर, आराम से पकड़, पढ़ रहे। बंसरी का कमाल, भला बूढ़े ते जवाना दीवी गल का दिए, भला बूढ़ भला निके निके बाला दी भी गल का दिए, भला निके निके नौ निहाल भी निहाल कर गई, निके निके नंदलाल नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। ऐदी तान सुन के खाना पीना पुलिया, कई तवे उते रोटी पर तौना भूलिया, कई तवे उते हाल बांधे हालियां नू भी बेहाल कर गई, हाल नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। पंछी उड़ देख लोगे परवाज पुल के, पंछी डाके चिड़िया दे प्यारा उते बाज पुल के, डाके हंस ताल उते नचदे होए बेताल कर गई। आवाज नहीं, क्या कर रहे तुम लोग? मैं तुम कहते आवाज कम करो, मैं कहाँ थी? अभी आई है, पहले नहीं आई थी। अभी आई, पहले नहीं थी। हंस ताल उते नचदे होए बेताल कर गई, हंस कम हो गई। ऐदी सुरा नाल सुरा दी भी होश भुल गई, ऐदी साधु साधना बिच साधु साधना बिच बैठे दी समाधि खुल गई, साधु
माला फेरनू बगैर माला माल कर गई। माला नंद लाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। बामरे फूलों ते बेहोश बैठे सूंघदे नहीं। बच्चे थाना उते मुंह रख चुंगदे नहीं। बच्चे सारे जीवाओं ते जादू बेमिसाल कर गई। सारे जीवाओं नंदलाल तेरी बंसरी कमाल। फाड़ रहा है तो क्या कर रहा है, उसको फेंक रहा है मूर्ख। नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गई। आप चली गई बैकुंठ देव तेर जाऊनु। सानू नत्था सिंह दे गई बाजे बजाऊनु। जांदी जांदी भी चलाकी साडे नाल कर गई। जांदी नंदलाल नंदलाल तेरी बंसरी कमाल कर गए। नंदल ये भजन मैंने आपको इसलिए फाड़ दिया, देखो इसलिए सुनाया जब परमपिता पृथ्वी पर आए थे, नंदलाल के नाम से सब जानते थे, नंद जी के बेटे, उनकी बंसरी का बड़ा प्रभाव था। तो एक भक्त हो गए नत्था सिंह जी, उन्होंने बंसरी का प्रभाव बताया है। भला बुढ़े ते जवाना दी भी गल कर दी है। बुढ़े ते जवान जो हैं उन पर ही बंसरी का प्रभाव नहीं हुआ, भला निक्के निक्के बाला दी छोटे छोटे बच्चों पर भी हुआ। निक्के निक्के नौ निहाल भी निहाल कर गई। जिन पर बंसरी का प्रभाव हुआ वो सब निहाल हो गए। आगे कह रहे हैं, ऐसी तान सुन के ही खाना पीना भूलियाँ। भगवान की बंसरियाँ बजती थी ना, गोपियाँ जो कुछ करती वहीं छोड़ देती थी और भगवान के पास पहुँच जाती थी। खाना पीना गोपियाँ भूल गई, और कोई अगर रोटी पका रही है तो रोटी बताना भूल गई बंसी को सुनते सुनते। और जो खेत में हल चला रहे थे वो भी बेहाल, हल बांधे हालियाँ न बेहाल कर गए, बेहाल हो गए वो भी। ये सब नंदलाल की बंसरी का कमाल। पंछी उड़दे खड़ोगे पर आवाज भूल गए। पंछी उड़ रहे थे, जब बंसी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, वो भूल गए कहाँ जाना है। डाके चिड़ियाँ दे पैरों उत्ते बाज भूल गए। बाज जो चिड़ियों को खाते हैं वो चिड़ियों के चरणों में गिर गए। हंस ताल उत्ते नचते हुए बेताल कर गई। ताल में जो हंस नाच रहे थे वो बेताल कर दी, वो भी अभी ठीक तरह से नहीं नाच पा रहे। फिर वो कह रहे हैं, तो साइलेंट करके, पिछली बार भी तेरा ऐसा बज रहा था, ये हर बार तेरा बजता है। ऐसी सुरा नाल सुना दी भी होश भुल गई। सुर जो हैं, सुर भी जो है वो भूल गए सब कुछ। साधु साधना बिच बैठे थी समाधि खुल गई। साधना में संत बैठे थे, उनकी समाधि खुल गई बंसरी की तान सुनकर। फिर कह रहे हैं कि माला फेर नू बगैर माला माल कर दी। माला फेर बिना फेरे ही माला माल हो गए।
भंवरे फूलों ते बेहोश बैठे सूंघ दे नहीं। भंवरे फूलों पर बैठे हैं सूंघने के लिए, लेकिन बंसी सुनने से वो बेहोश हो गए। बच्चे थना उते मुंह रख चुंग दे नहीं। गाय माता का दूध बछड़े पी रहे हैं, बंसुरी की आवाज़ सुनने से वो भी दूध नहीं पी रहे, ऐसे मुंह रखा हुआ पी नहीं रहे। सारे जीवां उते जादू बेमिसाल कर गई। सारे जीवों पर भगवान की बंसुरी का प्रभाव हुआ और वही प्रभाव हमारे प्रभुपाद के सारे जीवों पर हो गया, पूरी दुनिया के लोगों पर। आखिर में थोड़ा सा व्यंग कसा हुआ है इन्होंने। आप चली गई बैकुंठ देवते रिजाउन। बैकुंठ को चली गई बंसुरी देवताओं को खुश करने के लिए। इस भजन के लेखक थे नत्था सिंह। सानू नत्था सिंह बाजे देगी, ये बाजे बजाने के लिए हमको देगी बंसुरी। जानती जानती भी चलाकी साढ़े नाल करके, नत्था सिंह कहते साढ़े नाल भी हमारे साथ चलाकी कर दी बंसुरी ने। तो भगवान श्री कृष्ण की बंसी का जैसे प्रभाव था, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी का प्रभाव पूरी दुनिया पर कोई नहीं बचा। अफ्रीकन लोग कोई सोच नहीं सकता कि ये लोग भी बेचारे भक्ति करेंगे। सारी दुनिया के लोगों पर प्रभुपाद जी का प्रभाव हो गया। अफ्रीकन, चाइनीज। अभी देखो चाइना के लोग कैसे हैं। चाइना के लोग जो हैं ज़मीन पर रेंगने वाली कोई भी चीज़ खा जाएंगे। कुछ भी लोग, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, गधा, सब कुछ खा जाते हैं। जिंदा जीवों को खाते हैं वो। एक वीडियो दिखाया किसी ने, जिंदा सांप बेचारा बहुत बड़ा, उसको कढ़ाई रखी है, आग जल रही है नीचे, सांप को जिंदा उसमें डाल दिया, ऊपर से ढक दिया बेचारे को। कितना कष्ट जीवों को, और फिर उसको पकाकर खा रहे हैं। ऐसे ही चाइनीज लोग भी जो हैं आज प्रभुपाद जी के प्रभाव से भक्त बने हुए हैं। प्रभुपाद जी को ये पूछा गया था, प्रभुपाद व्हाट अबाउट प्रीचिंग इन चाइना। प्रभुपाद ने कहा चाइना विल बी द लास्ट बट द बेस्ट। आखिर में चाइना में प्रचार होगा, लेकिन बहुत अच्छा। अभी चाइनीज लोगों में भी गुण बड़े हैं, लेकिन दोष उनका ऐसा है, आज चाइनीज लोग भी प्रभुपाद के प्रभाव में सब गंदबला खाना छोड़ दिया उन्होंने, और वो भक्ति कर रहे हैं। तो जैसे बंसुरी का प्रभाव था, ऐसे प्रभुपाद जी का प्रभाव सारे संसार में। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो आज के दिन प्रभुपाद जी के ऐसे, तो ये भजन प्रभुपाद जी को सुनाता हूँ। अरे बोल, इस तरीके से नहीं पकड़ेगा तो सारे पेज अलग हो जाएंगे, ऐसे ही पकड़ता है बेचारा। इसको ये लगा के भेजा करो। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रभुपाद हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुदेव तुम्हारे हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया।
हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुदेव भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला किस्मत ने मुझको रहबर काबिल बना दिया, किस्मत हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुदेव तुम्हारे जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया, गुरुदेव प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को बैसर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, बैसर भी मैंने प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, प्रभुपाद हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको प्रभुपाद 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 गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलो सद्गुरुदेव की। तो देखो प्रभुपाद जी का प्रभाव, कोई जाति नहीं बची दुनिया में जो प्रभुपाद की कृपा से भक्त नहीं बनी हो। सबसे घटिया किस्म के लोग हैं चाइना के, सबसे घटिया, इतने बेकार लोग हैं, लेकिन वो भी आज भक्ति कर रहे हैं। जो सब कुछ खा जाते हैं। अभी जैसे एक बार मैं अहमदाबाद में था, तो एक ग्रुप था, तो बोला इनको कुछ आप बताओ, तो मैंने प्रवचन किया। उस ग्रुप की जो हेड थी वो चाइनीज़ माता थी एक, तो कहती है कि मैं बड़ी चिंतित हूँ, मेरा भाई बहुत मांस खाता है। तो मैंने कहा चाइना के लोग तुम सब कुछ खाते हो, कि दो चीज़ें नहीं हम खाते। मैंने वो कौन कौन सी? कि एक उड़ने वाला जहाज, एक समुद्री जहाज बाकी सब कुछ खा जाते हैं। तो ऐसे चाइनीज लोग भी प्रभुपाद जी के प्रभाव में आ गए। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो इसको तो मैं ढूंढ रहा था, फाड़, इसको भी पकड़ के ऐसा पकड़ना, फाड़ फोड़ देना। ये भी हरि बोल नीचे खड़ा, अभी ऐसे से करने लगे। प्रभुपाद गुरुदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम, प्रभुपाद गुरुदेव तुम्हारे चरण। शिला प्रभुपाद गुरुदेव, बोलो तुम्हारे चरणों में प्रणाम, कृष्ण कृपा की ज्योति लेकर, कृष्ण किया जगत उजियारा, डूब रहे थे भवसागर में, देकर बाँ उभारा, कृष्ण नाम ही जीवन धन है, कृष्ण नाम ही जीवन धन है, कृष्ण ही पूरन धाम, कृष्ण ही तिहारे चरणों में प्रणाम। दुनिया के कोने कोने में महामंत्र गुंजाया, दिया ज्ञान भक्ति मार्ग, प्रेम का रंग चढ़ाया, दिया ज्ञान भक्ति मार्ग, सुखमय जीवन पाने को, तूने दिया कृष्ण का नाम, तूने दिया तिहारे
चरणों में प्रणाम तिहारे, तिहारे चरणों में प्रणाम। शिला प्रभुपाद गुरुदेव तिहारे चरणों में प्रणाम। प्रभुपाद क्या क्या महिमा कहे तिहारी, बानी रुक रुक जाए, क्या क्या महिमा कहे तिहारी, बानी रुक रुक जाए, तेरी दया कृपा के आगे, मस्तक झुक झुक जाए, करते रहेंगे जीवन भर हम, दिया जो तूने काम, दिया जो तुम, तिहारे चरणों में प्रणाम। तिहारे, तिहारे चरणों में प्रणाम। शिला प्रभुपाद गुरुदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम। शिला प्रभुपाद गुरुदेव तुम्हारे चरणों में प्रणाम। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। एक भजन तो मैंने वो सुनाया आपको, इस भजन को मैं सोच रहा था भाई ये भी सुना दूं। प्रभुपाद जी ने इसको प्रेरणा की, इसने बोला वो निकाल, उससे निकलने के लिए मुझे दे। तो ये भजन भी बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी ने जो है बहुत कार्य किया। और याद रखो, अगर भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ता है। भक्त अगर किसी पर कृपा करते हैं, भगवान मना नहीं करते फिर। इसलिए भगवान के पास जाने का रास्ता प्रभुपाद जी जैसे सच्चे संत हैं। और आज ही वो दिन है कि जब प्रभुपाद गए थे अमेरिका में, जाके ये दिव्य भगीरथी कार्य किया था। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तू क्या निकाल रहा है अभी? कुछ नहीं खोला तो है कुछ तुमने? हैं? नोटबुक। अच्छा, क्या नोट कर रहा था? पॉइंट नोट करते रहता है, लिख के आगे भेज देता है। तो प्रिय बंधुओं, कृपा करके आज के दिन सभी आप याद रखो, सारी माताएं, सारे भक्त, कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करनी है। और भगवत प्राप्ति प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव संतों की कृपा से होगी। उनके चरणों में समर्पण करो। और जैसे मैं कई बार कहता हूँ, फिर कहता हूँ आज के दिन, अभी हम भगवान के विग्रह के आगे प्रार्थना करते हैं, ये सोचकर भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। इसी प्रकार भगवान के भक्त भी प्रार्थना सुनते हैं। एक भजन में कहा है, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संत निसेवा, आनंद प्रेम धरी मारे मंदरे पधारो,
सुंदर मुखड़ा लेवा, सुंदर आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। बोलो रत्न सिंहासन आप विराजे, भगवान श्री कृष्ण देवादि जो देवा, आनंद मंगल कर शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। मारे आंगने तुलसी नो क्यारो, शालिग्रामनि सेवा, आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद अठसठ तीरथ गुरु जी ने चरने, गंगा यमुना रेवा, गंगा आनंद मंगल करूं शुभ आरती, आनंद मंगल हरि गुरु संतनि सेवा। संत मले तो बहु सुख थाए, संत तो महासुख, गुरु जी मले तो मेवा। आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं शुभ आरती। ये जो भजन मैंने आरती आपको किस लिए सुनाई, ये आखिरी शब्दों के लिए। कहे प्रीतम तमे ओढ़ को इंदान, हरि ना जन हरि जेवा, हरि ना जन आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सतगुरुदेव की। अरे वो क्यों ले जाता है? देखो ये गाया मैंने अभी, जो गाया वो उसको रखा करिए। तो ये भजन मैंने आपको इसलिए सुनाया, बड़ा सुंदर भजन है। आनंद मंगल करो शुभ आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। बड़े आनंद से आरती करें हम गुरु हरि गुरु संतों की सेवा। प्रेम धरी मारे मंदिरे पधारो, बड़े भाव से मेरे मंदिर में आओ, सुंदर मुखड़ा लेवा। भगवान के दर्शन करने के लिए प्रेम से आओ मंदिर में। फिर रत्न सिंहासन आप विराजे, भगवान श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजते हैं। देव आदि जो देवा, सारों सबके ऊपर है देव आदि जो देवा। फिर भगवान कृष्ण के पास पहुंचने के लिए तुलसी माता की बड़ी आवश्यकता है। मारे आंगने तुलसी नो क्यारो, मेरे घर में तुलसी भी है। शालिग्रामनी सेवा, हर वैष्णव को शालिग्राम की सेवा करनी चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने कहा है। कलयुग में शालिग्राम भगवान का रूप है और उनकी सेवा करनी चाहिए, उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। फिर 68 तीर्थ गुरु जी ने चरणे, 68 तीर्थ जो हैं गुरु जी के चरणों में है। प्रभुपाद जी जैसे संतों के चरणों में गंगा यमुना रेवा, उनके कुछ नाम लिखे हैं। फिर संत मरे तो बहुत सुख थाए, संत मरे तो महासुख थाए, गुरु जी मरे तो मेवा। संत मिलने से बड़ा सुख होता है, जब उस सदगुरु मिल जाते हैं तो बस मेवा ही मिल गया हमको। फिर आखिर में प्रीतम जी कहते हैं, कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी कह रहे हैं इनको पहचानो कि इनको हरि न जन हरि देवा। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं जैसे प्रभुपाद, वो भगवान जैसे ही हैं, भगवान नहीं है, भगवान तो केवल कृष्ण हैं। आपको मुझे एक बात छोटी सी सुनानी पड़ेगी, समय तो कम है, समाप्ति हो चुका है। एक बार क्या हुआ, एक संत मस्ताना की कथा आती है ये भक्तमाल में। संत मस्ताना जो थे बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो एक सेठ थे, उनके पास नारद जी जाते थे। सेठ के पास नारद जी गए। सेठ ने कहा, महाराज बड़ी कृपा है आपकी, सब कुछ है पर मेरे कोई संतान नहीं है। कहते भाई भगवान को पूछ सकता हूँ मैं। वैकुंठ में आके भगवान को पूछा, वैसे सेठ पूछ रहा है संतान नहीं है। भगवान कहते हैं 7 जन्म तक इसके घर में संतान का योग नहीं है, ऐसे कर्म हैं सेठ के, 7 जन्म तक संतान नहीं है। नारद जी ने आकर उसको बता दिया, भाई भगवान कहते हैं तेरे भाग्य में संतान नहीं है 7 जन्मों तक। एक दिन क्या हुआ, कि सेठ अपने घर में था, तो कोई बाहर कह रहा है जो 1 रोटी देगा उसके 1 पुत्र होगा, 2 देने वाले के 2, 3 के 3, 4 देने वाले के 4। सेठ जट गए, किचन में 4 रोटियां ली, उनको दे दी संत जी को। 4 पुत्र हो गए उनके घर में। 4 पुत्र जब हो गए, नारद जी फिर कहते कि तुम्हारा, नारद जी बड़े ऐसे सोचने लगे। भगवान ने कहा पुत्र ने 4 पुत्र इसके घर में। नारद जी उल्टे पाँव गए भगवान के पास, प्रभु क्या लीला आपकी। उसके तो 4, आपने कहा भाग्य संतान नहीं है तो 4 पुत्र। भगवान कहते मैंने थोड़े दिए हैं। फिर वो तो किसने कहते, एक मेरे भक्त ने दे दिए। देखो भक्तों को कितना मानते हैं भगवान। अच्छा, तो फिर भगवान ने एक लीला की, वो दिखाने के भक्त कैसे होते हैं। भगवान कहते हैं मुझे यहाँ दर्द हो रही है छाती में। प्रभु कैसे दूर, अगर मुझे एक भक्त का कलेजा मिले अपने इसमें रखूँ मैं, फिर मेरी दर्द दूर हो सकती है। कहते प्रभु लाता हूँ, बड़े भक्त कईयों के बाद गए नारद जी, किसी की हिम्मत नहीं, कौन कलेजा निकाले अपना दे। तो कहते प्रभु मिला नहीं। कि तुम वो संत मस्ताना के पास गए थे? नहीं गए। अच्छा, जब लगे कलेजा निकालने तो एकदम भगवान प्रकट हो गए वहाँ पर। नारद
ऐसे भक्तों के लिए मैं आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो करें वही सही होता है। तो प्रभुपाद एक ऐसे ही संत हैं जिन्होंने भाग्यहीन लोगों को भाग्यशाली बना दिया भक्ति का दान देकर। तो इसलिए संत जो हैं वो हमें भगवान से मिला सकते हैं। वही संत आज के दिन अमेरिका में पहुंचे थे। हम जो देसी अमेरिकन बन रहे थे, हमको पुनः उन्होंने भक्ति का दान दिया, हमारे जीवन को सफलता के पथ पर आगे किया। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज प्रभुपाद जी के उसमें अमेरिका पहुंचने वाले जलसा है। आप सबको जो है क्या कहते हैं, मोदी के जन्मदिन मनाओ भाई, कुछ सब कोई मोदी। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। अगर कोई इंटरनेट देख रहा है तो मोदी जी को दिखा देना, बोलो बार बार दिन। अच्छा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये, बार बार तुम जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, आप जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। हरे कृष्णा टू यू मोदी जी, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू। तो जलसा हो रहा है मोदी जी के जन्मदिन का भी आज, तो मोदी जी तक मैसेज पहुंच जाएगा ये, पर उनके पास मैसेज पहुंच जाते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न है कोई? मोदी जी का प्रश्न तो नहीं आया? वीना चावला माता पुणे से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरे धर्मपति प्रमोद चावला जी का जन्मदिन है। जैसे आप सभी भक्तों को पिता की तरह डांटते हैं, वैसे ही इनको भी डांटें, क्योंकि इनको मैं रोज़ समझाती हूँ भक्ति करो, माला करो, पर ये नहीं करते। आप इन्हें डांटेंगे और आशीर्वाद देंगे, तभी ये भक्ति और माला जप करना शुरू करेंगे। आपकी पतित बेटी वीना। वीना मेरे सामने है तो मैं डांटूं कहाँ, कैसे डांटूं? अभी मैं कहाँ पर है वो तेरे पति जो है चावला जी? चावला जी होश करो कुछ। आज आपका जन्मदिन है, आज या कल है? आज ही। और जन्मदिन का जलसा वलसा कल कर देंगे, अब वहाँ से सब भेज देना। चंपा रानी उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, अगर कोई 4 नियमों का पालन करता है, जप करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी क्या गति होगी? उसकी गति भी अच्छी ही होगी। जप कर रहा है तो अच्छा जन्म मिल जाएगा। फिर अगर अंत में भगवान का सिमरन हो गया तो भगवान भी मिल सकते हैं, नहीं तो अच्छे घर में जन्म होगा, फिर से भक्ति अपनी वो शुरू करे। बस। निर्मला देवी। एक मिनट। निर्मला देवी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत। निर्मला देवी उधमपुर से? नहीं, ये कहीं से है, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से है। अच्छा, बंद कर दिया? क्या बात करता तू? हाँ। अगर कोई 8 साल से कृष्ण भक्ति करता है, अगर उसको गुरु दीक्षा नहीं मिली और उसकी मृत्यु हो गई, उसकी क्या गति होगी? कृपया कर बताएं। अगले जन्म में गुरु मिल जाएगा उसको, गति अच्छी हो जाएगी, कोई ना कोई रास्ता भगवान निकाल देंगे। हैं? हाँ बोलो। हरे के कहाँ से आए? मैं तो झांसी से आया हूँ। झांसी? हाँ। हाँ। और मैं अभिषेक हूँ महाराज, मैं आपसे मिला था पंतनगर में। पंतनगर में? जी।
और आपसे फ़ोन पे बात होती रहती है हाँ बीच हाँ, बीच में। ठीक ठीक है। नाम आपका क्या? अभिषेक कुमार। अभिषेक, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने बताया चाइना के बारे में कि चाइना के लोग जो किस तरह पथभ्रष्ट हो गए हैं, तो फिर भी मटेरियल जो एपुलेंस वहाँ बढ़ रहा है महाराज, इसका क्या कारण है? इवन दो दे कोई अपलेंस नहीं बढ़ रहा है, तो बुरी हालत है। क्या अपलेंस बढ़ रहा है? अरे इतनी दुनिया है, क्या अपलेंस बढ़ रहा है उधर? संख्या बढ़ रही है, अपलेंस कुछ नहीं बढ़ रहा है। अपलेंस तो वो शरीर के लिए है ना। मटेरियल इकोनॉमिक्स। सुनो, अपलेंस तो शरीर के साथ है ना। जब शरीर समाप्त होगा तो अपलेंस वगैरह सब खत्म हो जाएगी। भौतिक दृष्टि से कोई कितनी भी प्रगति करे तो मौत के चपेट के साथ सब समाप्त। आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए ना, ये अपलेंस किसी काम के नहीं। हाँ, आध्यात्मिक जीवन अभी प्रभुपाद की कृपा से उनका बढ़ रहा है, लोग नाम जप रहे हैं। हरे कृष्ण। चलो, अब मैं हाथ लगाना किसी को नहीं, मैंने चलो।